आदाब नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त नईमुर रहमान। आज हम HYC हेडक्वार्टर्स आए, सलमान खान से आपकी बात कराएंगे। लोगों में ये टॉक चल रहा है कि वो जुबलीज बाई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये बात किस हद तक सही है, उनसे बात कराकर आपको हम जो से क्लियर कराएंगे। आदाब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉन्टेस्ट कर रहे बोल के पब्लिक में टॉक है, ये बात किस हद तक सही है? बिल्कुल, ये बात 100% सच है कि मैं जुबली हिल्स बाई इलेक्शन मुकाबला कर रहा हूं और इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ मुकाबला रहेगा इंशाअल्लाह। सब आप बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, पब्लिक में ये टॉक चल रहा है कि 5 बंडियां 500 राशन किट बांटने से जो आप इलेक्शन जीत जाते, क्या ये पब्लिक में बात चल रही है क्या? अब जो भी ये लोग बोल रहे हैं तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, आपने तो ये तो मान लिया कि 500 किट्स मैंने बांटी और 4 से 5 बंडियां मैंने दी। तो आप एक काम करिए, आप एक बंडी देकर बताइए और एक राशन किट देकर बताइए। उसके बाद ये बात बोलिए कि हाँ, वाकई में जब आपको मालूम होगा कि जब खिदमत क्या होती है। क्योंकि मैं एक घर को गया, उस घर में 5 बेटे होते हैं माँ बाप के, मगर एक भी बेटा उनको राशन दिलाने वाला नहीं होता। तो उनको पहुंचकर उनकी खिदमत करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही खिदमत करना है। आप एक उन तक अगर पहुंचा देते तो शायद हो सकता अल्लाह नाराज नहीं होता आपकी बातों से, अल्लाह खुश हो जाता। आप हम 500 बांटे, 5 बंडियां बांटे, ये तो बस शुरुआत है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे हजारों और हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। खाली मुसलमान वोटों से जीत जाते साहब आपको दूसरे वोटों की जरूरत नहीं है? मैं एक राशन हमारा ड्राइव चल रहा था, तो उसी दौरान पे हमारे एक जो है नॉन मुस्लिम भाई का जो है बोलना ये था कि उनसे सवाल किया गया कि आपका वोट आप किसको डालेंगे। तो उनमें मोहब्बत जो है देखिए कि आप सवाल ये कर रहे हैं कि हम वोट किसको डालेंगे, हमारा वोट सिर्फ सलमान भाई को हम डालेंगे। ये हमारे नॉन मुस्लिम भाई का जो है कहना था। तो मेरी मोहब्बत मुसलमानों में भी है और हमारे हिंदू भाइयों में भी है। हमारी खिदमत कोई ऐसा हम मजहब देकर नहीं करते, हमारा काम इंसानियत के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाई इलेक्शन में ठहरे तो मिनॉरिटीज को जो पार्टी से नुकसान है, वो पार्टी जीतने की बहुत ज्यादा उम्मीद है बोल के लोगों में उम्मीद बात चल रही है, क्या है? देखिए साहब, मेरी जिंदगी हमेशा खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने का काम किया हूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मुसलमान के घर को आग लगती है ना, तो कोई दूसरा आदमी को तकलीफ नहीं रहती, फिक्र नहीं रहती, क्योंकि आग मेरे घर को लगी। फर्ज के तौर पे आपको मैं छोटी सी बात ये ले लूं कि कब्रिस्तान का मसला जो रहमत नगर में है, हबीब फातिमा नगर, तो वहां पर 18 बस्तियों के जब इंतकाल होता है तो वहां के पूरे जनाजे इस कब्रिस्तान में आते हैं। मगर इतने सालों से कभी हम इनके दर गए, कभी उनके दर गए, कभी इनके दर गए, मगर आज तक भी हमारा मसला वैसा का वैसा ही पड़ा है। जब एक मुसलमान भाई जब सामने से आ रहा है कुछ करने के लिए, तो यही मसले हैं, क्योंकि हमारी आवाजों को, हमारी तकलीफों को हमेशा से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। एक मुसलमान जब लड़ने के लिए आगे आ रहा है तो चंद है ये मुसलमान हैं कुछ, और चंद इनके भी लोग हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं। ये कोई आम लोग नहीं है जो ये मुझ पे सवाल कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। तो ये जब सवाल जब भी उठाना था, जब ये कब्रिस्तान में जब इशू हो रहा था, और कई ऐसे मसले हैं जो जुबली हिल्स में जो आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं, आज मेरा ऐलान कबूल कर लो, मैं वो जगह को भी दिलाऊंगा और साथ ही साथ एक 10 करोड़ रुपए का चेक भी आपको दूंगा। क्या आप राजी है लेने के लिए? अगर राजी है तो बोलो, इंशाल्लाह ये सलमान के कदम उस दरवाजे तक आएंगे और ये चेक भी दे देंगे। 10 करोड़ रुपए का चेक भी दूंगा और मैं ये वादा कर रहा हूं कि वो जगह भी दिलाऊंगा इंशाल्लाह। अगर कोई लीडर आपका अगर ये बोलता है तो बोलिए, इंशाल्लाह हम उनके साथ शानामाशा खड़कर हम उसके लिए काम करेंगे। अगर कोई लीडर अगर ये बोलता है, पूछिए, आपके दरबार में आए, बहुत जने आए, कई लीडरान आए, बोले, वादा करे, बड़े बड़ी बातें करे कि हम ये करेंगे, कब्रिस्तान दिला देंगे, वो जगह दिला देंगे, मगर आज मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक खबर में 3 से 4 लोग वहां पर जो है तदफीन हो रहे हैं। किसी का एक खानदान का है, अगर किसी के
जहां मैयत आती है तो खबर को ढूंढते हैं, किसी की खबर नहीं मिलती। तो बहरहाल ऐसे तकलीफों से वहां पर लोग जो है मगर अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, मगर उनको सुनने वाला कोई नहीं है। अब ये जुबलीस बाई इलेक्शन आने से पहले आप वहाँ जुबलीस में काम नहीं करे, लेकिन आप काम कर रहे, पहले भी आपको काम करना चाहिए था ना जुबलीस में फिर। बहुत अच्छी बात करें आप। ये सवाल कुछ लोग कर रहे पॉलिटिकल। आपको चंद महीने पहले एक वाकया हुआ था, जहां पर एक हमारी बहन आरटीसी बस के नीचे आकर इंतकाल कर जाती है, और मैं ही एक शख्स था कि उनके घर पर जाकर और उस लड़की के वालिद से मिलकर मैंने एक 50,000 का चेक दिया था। वो इसीलिए दिया था क्योंकि उनके वालिद को 1 लाख का कर्जा था, तो मैंने उनका आधा कर्जा मैंने अदा किया, ताकि वालिद के ऊपर जो बोझ था, जो अपनी लड़की जो इंतकाल कर गई, वो लड़की का बहुत ज्यादा बोझ था, तो मैं अपने तरफ से आगे बढ़ा। और वो फैमिली भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी की है। जब इनको ये नजर नहीं आया कि मैं इलेक्शन से पहले जो खिदमत किया, और बहुत सारे हमारे खिदमात है, हमारे बोराबंडे में खिदमात है, एरागड्डे में खिदमात है, हमारे रहमत नगर में हमारे खिदमात है। अगर मैं चाहूं तो मैं उन सबको मैं बुलाकर आपसे गवाही, मैं आपके चैनल पे गवाही देने भी लगा सकता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मगर आज इनको सिर्फ एक बहाना होना है कि एक मुसलमान, एक दाढ़ी टोपी वाला लड़ रहा है अपनी उम्मत के, अपनी कौम के लिए एक सवाल उठा रहा है। तो हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है। ये इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन हार जाते तो भी आप जुबलीस के लोगों के लिए काम करेंगे ना, या खाली इलेक्शन के लिए दिखावे के लिए आप काम करके चले जाएंगे? मैंने आपको यही बोला कि इलेक्शन से पहले भी, जैसे हमारी बहन के घर पे मैं पहुंचा था, कॉलेज जाते वक्त वो लड़की का इंतकाल हो गया आरटीसी बस के नीचे। तो क्या जब इलेक्शन था, नहीं था ना इलेक्शन, तो हमारी खिदमत पूरी हिंदुस्तान में जो है ना मशहूर है। ये रियासत नहीं बल्कि पूरे रियासतों में HYC अपनी मकबूलियत का एक अलग मियार रखता है। अल्लाह के फजलो करम से हर मजहब के लिए खिदमत हमारी कल भी जारी थी और आज भी जारी है। इलेक्शन हारो या जीतो वो बस अल्लाह की मर्जी है, मगर हम खिदमत तो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप इलेक्शन जीत गए, बाद में आपका कुछ मैनिफेस्टो बना है? आप क्या देते पब्लिक को, क्या है पब्लिक के लिए काम करेंगे आप? बिल्कुल, हमारा मैनिफेस्टो हम बनाए हैं और टंके की चोट पे हम बनाए हैं। 6 ऐसे मैनिफेस्टो में दिया हूँ, 6 स्कीम्स है, जिसमें 2,000 रुपये हमारे बुजुर्गों को, बेवाओं को और माजूर लोगों को हम दे रहे हैं, और जो बीमार है उनको भी दे रहे हैं। और हर महीना राशन हम बाई डोर जाके उनको डोर पर देंगे, 2,000 रुपये का राशन। और जो शादीशुदा जो हमारी बहनें हैं, जिनके शौहर जाकर ऑटो चलाते हैं, बंडी चलाते हैं, तरकारी बेचते हैं, छोटे छोटे जो काम करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी हम 1,000 रुपये वो खवातीन को देंगे। और हर साल ऐसे 10 ऐसे बुजुर्गों को जो मक्के और मदीने के दीदार करना चाहते हैं, तो हम उन 10 ज़ईफ लोगों को भी हम उम्रे के लिए रवाना करेंगे। और ऐसे 50 जो हमारी बहनें हैं जो शादी के लिए तकलीफ में हैं, जो है ना कर्जा लेकर शादी कर रही है, तो मैं हर साल 50 ऐसे मेरी बहनों को उनके साथ खड़कर, उनका भाई बनकर इंशाअल्लाह वैसे 50 बहनों की शादी करूंगा इंशाअल्लाह हर साल। तो ये एक हमारा एक मैनिफेस्टो है जो हम हर साल करेंगे। और इंशाअल्लाह लिख कर रख लीजिए, अगर अल्लाह मुझे कामयाब करता है तो मैं एक दिन 24 घंटे के अंदर ये सब काम आगाज कर दूंगा इंशाअल्लाह। सब इलेक्शन के पहले तो सब जुमलेबाजी करते हैं, आप ये काम करेंगे ना? खाली आप खाली पब्लिक को खुश करने बोल रहे थे। खबरस्तान का मसला आपको मैं याद दिला दूं कि सब लोग आए और ये बोले कि हम खबरस्तान दिला देंगे, हम ये कर देंगे, तो हर इलेक्शन में जो है लीडर जो है मुसलमान जो है एतमाद किया कि हाँ भाई ये अन्ना कर देंगे, हाँ ये रेड्डी करेंगे, हाँ उनू करेंगे, इनू करेंगे, मगर आज तक भी वो खबरस्तान का मसला वैसा ही है। मैं आज ये बोल रहा हूं कि 10 करोड़ रुपए का चेक और वो जमीन मैं दिलाने का ऐलान, और जुबली हिल्स एमएलए बनते ही पहला काम वही करूंगा। फर्स्ट मेरा जो काम रहेगा खबरस्तान दिलाने का और 10 करोड़ रुपए चेक। अगर कोई ये जो आज जो लीडर आ रहे हैं बड़े बड़े बयान कर रहे हैं, उनसे आप 1 करोड़ रुपए ले लो,
अगर दे सकते हैं तो ले लो इंशाल्लाह, क्योंकि मैं एमएलए बनकर काम करना या एमएलए जो है ना बनने बाद ही काम करना ऐसा नहीं है, क्योंकि खिदमत मेरी, मैं कल भी था, मैं आज भी हूं और मेरी खिदमत हमेशा के लिए जारी रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। तो देखा कि हमने आपके सवाल डायरेक्ट सलमान खान से किए, सवाल आपके थे, आवाज हमारी थी, फैसला आपका है, वोट किसे डालना है, क्या डालना और किसको जिताना। जय हिंद, जय भारत।